आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ पूरे जज्बे के साथ लड़ रहा है और DNA पर मबनी दुनिया के पहले वैक्सीन ज़ेडस केडिला के ZCoV-D को मंजूरी दिया जाना भारतीय साइंसदानों की इख्तिराई जज्बे का एक सबूत है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि यकीनन ये एक अहम कारनामा है। वज़ीर सेहत मनसुख मंडोया ने कहा कि मुल्क के लिए ये दुगनी खुशी की खबर है क्योंकि CDS ने कोविड-19 से बचाव के DNA पर मबनी सुई के बगैर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के पहले वैक्सीन ज़ेडस केडिला के ZYCoV-D को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क में 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ज़ेडस केडिला की दुनिया की पहली DNA प्लेटफॉर्म पर मबनी कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग में ZYCoV-D वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की गई है। ZYCoV-D मुल्क में मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन के बड़े पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला छठी वैक्सीन बन गई है। रूस के स्पुतनिक V, अमेरिका के मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के बाद मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा ये इंजेक्शन है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने अपनी प्रजा आशीर्वाद यात्रा के तीसरे रोज़ भुवनगिर में रोड शो में खिताब करते हुए बताया कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात पर सारे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि इन इंतखाबात में इटाला राजेंद्र और BJP को शिकस्त देने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा करोड़ों रुपए खर्च करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने इस बात का यकीन दिया कि ये तेलंगाना में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करेंगे। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद में BJP की कामयाबी के बाद TRS की ख़ानदानी हुकूमत के ख़ात्मे का आगाज़ होगा। इस रोड शो में BJP क़ायदीन गुरु नारायण रेड्डी भी मौजूद थे। अमित शाह गारू प्रधानमंत्री आदेशం మేరకు పార్టీ నిర్ణయం మేరకు లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఆర్టికల్ 370కి సంబంధించి మరి బిల్లు ప్రవేశపెట్టి జిన్నా రాజ్యాంగం ఏదైతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 పేరుతో కొనసాగిందో దాన్ని రద్దు చేసుకొని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగ పరిధిలోకి జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా తీసుకురావడము మా పార్టీలో చాలా కీలకమైనటువంటి ఘట్టము, దేశంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయము, నా జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి సంఘటన. అటువంటి అనేక కీలక నిర్ణయాలు नुमाइश सोसाइटी की इंतज़ामी कमेटी ने ऐलान किया है कि वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव को नुमाइश सोसाइटी का सदर मुंतखब किया गया है। कमेटी के अरकान ने वज़ीर मौसूफ़ को सोसाइटी के सदर नशीन की हैसियत से उनकी दरख्वास्त को कबूल करने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि उनकी ज़िम्मेदारी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और नुमाइश सोसाइटी को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अंत तक कोशिश करेंगे। सोसाइटी की तरक्की के लिए हम सबको बाहमी ताउन से काम करना होगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि कुल हिंद सनती नुमाइश गुज़िश्ता 80 सालों से बेहतर अंदाज में कौमी सतह पर मुनक़िद की जा रही है और अब उनकी ज़ेर क़ियादत वज़ीर आला KCR के ताउन से बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको मख़सूस पहचान हासिल होगी। सोसाइटी के मातहत आने वाले तालीमी इदारों के ज़रिए तालीमी मियार, पेशावराना महारत और गरीब तलबा के लिए रोज़गार के मौक़ों को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव जैसा कोई झूठा नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में तमाम स्कीमें करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव एक बेवकूफ़ और नाअहल इंसान हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस ख़ानदान ने 1,70,000 करोड़ रुपए की कमाई की है।
उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि साल 2023 में विजय माल्या की तरह केटीआर, कविता, संतोष और हरीश राव बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। కమిషన్ ఒక్క యూనిట్ ఈయనేమి ఏమన్నా కరెంట్ ఉత్పత్తి పెంచిండా? ఈయన సృష్టించింది ఏమన్నా ఉన్నదా? కరెంటు గత 7.5 సంవత్సరాల అవతలకెళ్ళి కొంటున్నాడు, కొడుకుకి రూపాయి కమిషన్ తీస్తున్నాడు, యూనిట్ కి 1,10,000 కోట్లు కేవలం కరెంటు మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం బకాయిలు పడ్డది. ఇక మిషన్ భగీరథ మన ఏంది కాళేశ్వరం ఏందనేది మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ ప్రారంభించినట్ట దేశానికే ఆదర్శం. ఫోటోలు దొరికినాయా? ఈయన కొడుకు గుజరాత్ లో 2004, 2005 అయిపోయింది ఇంటింటికి మంచినీళ్ళ ప్రోగ్రాం. రూపాయి కమిషన్ లేకుండా అయింది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో అయింది. ఈయన దాదాపు 50,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి 30% మింగి ఈయన ఇక్కడ చేస్తున్నాడు. ఇగో ఫోటోలు చూడండి. మిషన్ భగీరథ చైర్మన్, ఇప్పుడు మంత్రి, ఏం మంత్రి? హౌసింగ్ మంత్రి, R&B మంత్రి కేటీఆర్ ఇద్దరు గుజరాత్ పోయి कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कायदीन इख्तिदार के हुसूल के दिन में ख्वाब देख रहे हैं और उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में शफाफ इख्तिदार, समाजी इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी जारी है। जी सुखेंदर रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ अपनी रिहायश गाह पर मीडिया से बात की। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेसी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भेड़ियों की तरह तेलंगाना पर हमला कर रहे हैं और गैर अखलाकी तनकीदें कर रहे हैं, जबकि रियासत में तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी मौजूदा हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने मुल्क को कर्ज़ों के ढेर में तब्दील कर दिया, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी झूठे बयानात देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सुखेंदर रेड्डी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की बरसर इख्तिदार रियासतों में कहीं भी रियासत तेलंगाना की मानिंद कोई फलाही स्कीम मौजूद है। जी सुखेंदर रेड्डी ने बीजेपी से गरीबों के लिए क्या किया इसकी वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हर लिहाज से नाकाम साबित हुई है। वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि TRS हुकूमत तेलंगाना के किसानों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए वाज़ेह किया कि कर्ज़ों से पाक किसानों को देखना ही हुकूमत का मकसद है। साल 2014 में कर्ज़ों की माफ़ी के वादे के मुताबिक 35.19 लाख किसानों के 16,164 करोड़ के कर्ज़ात माफ़ किए गए हैं। 2018 में भी किसानों के कर्जा माफ़ी का वादा किया गया। कोरोना के दौरान भी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज माफ़ी के ज़रिए 9 लाख किसानों की मदद की गई है। KTR ने कर्जा माफ़ करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी के कत्ल से मुताल्लिक इत्तला देने वालों को CBI ने 5 लाख रुपए इनाम की पेशकश की है। हफ्ते को जारी करदा एक पोस्टर में कहा गया है कि ठोस और मोतबर मालूमात फराहम करने वाले अफराद को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। साथ ही CBI ने कहा है कि इत्तला देने वालों की शनाख्त को राजदारी में रखा जाएगा और ऐसे लोगों की शनाख्त को जाहिर नहीं किया जाएगा। CBI ने कहा कि ऐसे अफराद जिनके पास मालूमात हों वो बज़रिए फ़ोन, ईमेल या शख्सी तौर पर ओहदेदारों से रब्त पैदा कर सकते हैं। CBI पिछले 1 साल से इस कत्ल की तहकीकात कर रही है और इस मामले में मशकूक लोगों से 1 से ज़ायद मरतबे पूछताछ कर चुकी है। विवेकानंद रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी के चचा थे, जिन्हें 15 मार्च 2019 में उनके घर में घुसकर नामालूम मुलजिमीन ने कत्ल कर दिया था। वो 68 बरस के थे। उन्हें कड़पा में YSR कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कुछ घंटे पहले कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के मुहम्मे को हल करने की 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने कोशिश की जो नाकाम रहीं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत पर इस मामले की CBI तहकीकात कर रही है।
शहर हैदराबाद में डेंगू के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक सिर्फ फीवर अस्पताल में ही ज़ायदस 80 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी जैसी अलामात पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि डेंगू होने पर जिस्म में 20,000 से कम प्लेटलेट्स होना तशवीश की बात है। उन्होंने रोज़ जोर देते हुए कहा है कि डेंगू के ताल्लुक़ से अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। मकानात में मच्छरकश दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, घर में साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बुखार के 3 दिन तक कम ना होना, सर में दर्द, जिस्म में खारिज या तमाम डेंगू की अलामात हैं। इन अलामात पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हों और डेंगू का मुआयना करवाएं। डेंगू के मुतासरीन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आम तौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़ायद बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पर तिब्बी मुआयने करवाएं। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने TRS LP में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रियासत के ग्राम पंचायत की तरक्की और मकानात की तामीर के लिए फ़ंड्स जारी करने और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़ंड जारी करने को सफ़ेद झूठ करार देते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत की तरक्की के लिए और मशीन भगीरथा को रोबामल लाने के सिलसिले में 1 रुपया भी फंड जारी नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए रईतु बंधु, रईतु बीमा स्कीम मुतारुफ करवाई, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए मुल्की अवाम पर माली बोझ आयद किया। उन्होंने किशन रेड्डी से सवाल किया कि ये कोच फैक्ट्री गिरिजन यूनिवर्सिटी का रियासत में क़याम के ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर क्यों दबाव नहीं डालते, उसकी वजाहत करें। ఇండియా ఫెయిల్యూర్ అని అన్ని పత్రికలు, మీడియాలు, సర్వేలు కరోనా పీరియడ్లో మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయిందని మోగుతా అంటే మా మోడీ గారు బాగా చేసిందని వీళ్ళ ఊరు పోతానని. ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అశ్రద్ధ వల్లనే చనిపోయారు. కరోనాతోటి ఆక్సిజన్ అందక, వ్యాక్సిన్ మీరు ఇయ్యక, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యాక్సిన్ తయారైతే మీ కేంద్ర పరిధి తీసుకొచ్చి బయటి దేశాలకు సప్లై చేశారు తప్ప భారతదేశానికి ఏలేదు, తెలంగాణకి ఏలేదు. ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కష్టకాలంలో మా కేసీఆర్ గారు కష్టపడి ప్రజలను ఇంటింటికి సర్వే చేసి ఇంటింటికి మెడికల్ కిట్ ఇచ్చి ప్రాణాలు కాపాడింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियन तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। वज़ीर तलसानी हफ्ते को वेस्ट मार्केट पल्ली में वाटर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि GHMC के साथ साथ 190 देहात को वाटर बोर्ड की खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल वर्करों की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए मेन होल्स की जदीद टेक्नोलॉजी से सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले पीने के पानी के लिए खाली घड़ों के साथ अवाम एहतजाज करते थे, आज वो हालात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल निकासी आब और पीने के पानी के निज़ाम की वजह से थे। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पीने के पानी की फराहमी और निकासी का निज़ाम मौजूदा बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक ही किया जाएगा। లేకపోతే రెగ్యులర్గా విజిట్ చేయడము అటువంటి చేయడం వలన సమాజానికి తెలవడానికి అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల యంగ్ సైంటిస్టులు కూడా చాలా నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అది మీరు మరి ఒక డైనమిక్ వైస్ ఛాన్సలర్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మీరు రీసెంట్గా అపాయింట్ కాబడ్డారు కాబట్టి దయచేసి మీ ద్వారా ఇప్పుడున్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్, యంగ్ స్టూడెంట్స్కు ఇది ఉపయోగపడే విధంగా అవసరం అనుకుంటే దీన్ని మన యొక్క దేశాన్ని కానీ ప్రపంచానికి కూడా గుర్తించే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. ఆ రోజుల్లో ఈ సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో రీసెర్చ్ జరిగితే ఇది ప్రపంచానికి
रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने तिरुपति में मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि कृष्णा नदी से पानी को रियासत को पीने का पानी का जो हिस्सा मिलना है उसे रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी जद्दोजहद के साथ हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद इलेक्शन में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि तेलंगाना की तश्कील के बाद जितने भी इंतखाबात हुए उसमें सिवाय दुबाक के तमाम इंतखाबात में टीआरएस ने कामयाबी हासिल की, चाहे वो जीएचएमसी के इंतखाबात हो या ग्रेटर वारंगल हो या नागार्जुन सागर या एमएलसी इंतखाबात हो, इन तमाम में टीआरएस ने कामयाबी हासिल की है, सत्यावती राठौड़ ने कहा। కాబట్టి మా వాటాను మేము సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలనే వేరే ఉద్దేశం కాదు। మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగితే అవసరమైతే భగవంతుడితో కూడా కొట్లాడతా అని। ఇప్పటికే అనేక ఎన్నికలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలమేందో, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల ప్రజలకున్న విశ్వాసం ఏంటో ఇప్పటికే అనేక ఎన్నికల్లో ప్రజలు చెప్పారు। ఒక దుబ్బాకాన్ని చూసి మిడిసిపడ్డ బీజేపీ మరి తర్వాత హైదరాబాద్ కావచ్చు, తర్వాత జరిగిన అనేక ఎన్నికల్లో నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, వరంగల్, ఖమ్మం 2 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళ శక్తి ఏందో మరి ఎక్కడ చెతికిలబడ్డారో కూడా చూసిను। కాబట్టి మాకు ఎలాంటి అనుమానం లేదు। అవకాశం ఇస్తే దాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం కాదు, ప్రజల అవసరాలు గుర్తించి పనిచేయాలి। తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం అనేక మంది కార్యకర్తలు నాయకులు పనిచేశారు। అందరికీ రాజేందర్కు వచ్చినటువంటి అవకాశాలు రాలేదు। వచ్చిన అవకాశాన్ని ఇంకేదో కావాలని ఎక్కువ ఆశపడటంతో మరి ఎన్నిక అనివార్యమైంది। తప్పకుండా ప్రజలు टीआरएस रुकन असम्बली बालका सुमन ने टीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी की जानिब से और सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से टीआरएस हुकूमत को खानदेनी हुकूमत करार देने का जवाब देते हुए बीजेपी वजीर आला और मरकजी वज़रा के अफराद ख़ानदान और फर्जंदान के अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली होने की लंबी फहरिस्त पेश करते हुए रियासती बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि क्या मरकजी वजीर राजनाथ के फर्जंद रुकन पार्लियामेंट नहीं हैं? उसी तरह हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दीगर रियासतों के वज़रा आला के फर्जंदान मैदान सियासत में नहीं हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी कायदीन अपनी सियासी बका की खातिर वजीर आला और टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। గతంలో విజయరాజు సింధియా గారు ఉండే వారి బిడ్డ వసుంధరాజు సింధియా రాజస్థాన్లో ముఖ్యమంత్రి ఉండే। వసుంధరాజు సింధియా గారి కొడుకే దుష్యంత్ సింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ। ఇంతకుముందు ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిగా రమణ్ సింగ్ గారు ఉండే, వారి కొడుకు అభిషేక్ సింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ। అదేవిధంగా ప్రేమ్ కుమార్ ధూమాల్ గతంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే, వాళ్ళ అనురాగ్ ఠాకూర్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టరు, ఆయన వాళ్ళ కొడుకే। తర్వాత గోపీనాథ్ ముండే గారు గతంలో మంత్రిగా ఉండే, వారి కూతురు పంకజ్ ముండే భారతీయ జనతా పార్టీలో కూడా మంత్రిగా ఉండే। తర్వాత యశ్వంత్ సిన్హా గారు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండే, వారి కొడుకే జయంత్ సిన్హా గారు గతంలో కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండే, తర్వాత ప్రస్తుతం కూడా ఉన్నట్టున్నారు। తర్వాత ప్రమోద్ మహాజన్ గారు గతంలో కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండే, వారి బిడ్డనే పూనమ్ మహాజన్ భారतीय जनता पार्टी ఎంపీ। అదేవిధంగా सीपीआई के रुकन कौमी आमेला सैयद अजीज़ पाशा ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बोगस है, ये आलमी इदारे का तबसरा है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत जमहूरियत पर एक दाग है। ये बात सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने अपनी किताब जमहूरियत और आज का दौर में तहरीर की है। अजीज़ पाशा आज चाड़ा वेंकट रेड्डी की किताब की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतों ने जमहूरियत को एक मजाक बना के रख दिया है। वो उसके ऊपर है ना बराबर उतरती है। तो इन्होंने लिखा है कि आज जमहूरियत महरूज है, हिरासत में है, इसलिए कि जमहूरियत के जो असल माने हैं वो उसके ऊपर अमल पैरा ये लोग नहीं हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि चंद दिन पहले इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट बोल के उनके तरफ से ये पूरे दुनिया के 167 ममालिक में कहाँ पर जमहूरियत है कहाँ पर नहीं बोल के वो आया। तो उसमें हिंदुस्तान जो है ना 27 नंबर पे था जब मोदी जो है ना तख्त नशीन होने से पहले 27, तो उसमें डेमोक्रेसी है बोल के। अब जो है ना
53 पे आ गया, फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी बोगस डेमोक्रेसी बोल के। तो इस बोगस डेमोक्रेसी को, मगर आज हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास जो यूथ है खाली पेपर के ऊपर हेडिंग पढ़ ले के उनके अंदाज़ा लगते हैं, अंदर जाके अगर वो देखें तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर। हर किस्म की जो ना ये है वो पाबंदियाँ हैं, नहीं तहदीदात हैं। अब जो है ना हमारे कई लोग जो है ना तालिबान के बारे में बोल रहे हैं। खैर तालिबान जो है ना कोई जमहूरी ये नहीं है, मगर यहाँ सबसे बड़ा तालिबान तो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, जो किसी किस्म का जो है ना किसी को माइनॉरिटीज़ के ऊपर और प्रेस फ्रीडम के ऊपर हर चीज़ के ऊपर इनकी जो पाबंदियाँ हैं उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में जो है ना क्या हो रहा है। तो चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब ने जो किताब लिखी है उसमें बहुत ही डीप एनालिसिस करते हुए कि आज जो है ना जमहूरियत जो है ना एक हिरासत में है, तो उसके लिए हम तमाम लोगों को स्ट्रगल करके इस शिकंजे से बाहर निकलने की क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस स्टेट वर्किंग कमेटी का इजलास शमशाबाद के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ यूथ की जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में इसी तरह से ताउन करने का यूथ कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया। वाज़ेह है कि इस इजलास का मकसद कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ लाहेमल तैयार करना है। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, एआईसीसी सेक्रेटरी बोस राजू, संपत कुमार, शब्बीर अली और मल्लू रवि भी इस मौके पर मौजूद थे। ఎన్నికల యువజన కాంగ్రెస్ లో జరిగిందో నా కొడుకుని యువజన కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన వీటన్నిటికీ కారణం పోరాటం. ఈ పార్టీ ఈ యూత్ కాంగ్రెస్ లో కన్విక్షన్తో పనిచేయడం వల్ల ఈ అవకాశాలు వచ్చింది. ఇక్కడ యువకులందరికీ నేను చాలాసార్లు శివసేనతో మనవాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను, అన్ని అర్థం వస్తుంటాను. మా యూత్ కాంగ్రెస్ ఎక్కిస్తున్నాం అన్నాను. నేను అనుకుంటున్న టికెట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ ప్రజా సమస్యలు ఉన్నా మీరు ఎక్కడ కొట్లాడినో మీరు ఏ ప్రజల కోసం ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసిందో మొదట నిర్మించాలి. ఆ నిమిషంలో టికెట్ తీసుకొని వెళ్తే ఏ ఊరి తెలుసుకున్నారో ఎన్నికలైపోతే ఓడిపోతే తర్వాత మీ జీవితం శాశ్వతంగా బాల్య వితంతులాగా మిగిలిపోతుంది. బాల్య వితంతులు అంటే इलाके चंद्रायन गुट्टा में जीएचएमसी की जानिब से सेफ्टी अवेयरनेस फोर्टनाइट पर एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर जीएचएमसी हुदूद में 5 बजे के बाद कोई भी सफाई कारकुन नालों की सफाई के काम नहीं करेगा। नालों की सफाई सेवरेज गाड़ियों के जरिए से की जाएगी। इससे मुतालिक शऊर बेदारी के लिए इस रैली का आगाज किया गया था। सीवरेज डिपार्टमेंट से जो है सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर आगे निकालो। कोई भी जो है कार्मिक मैन होल में उतरने वाला लेबर हो, हमारा जो है सीवरेज स्टाफ हो, 5 बजे के बाद उतरता नहीं। और जो है कोई भी आदमी नहीं उतरता, जितना भी प्रॉब्लमेटिक हो कुछ भी हो वो मिशनरी से करते, सिर्फ क्लैपर से उठाते और बकेट्स इस्तेमाल करते, रात से करते। और जो है 5 बजे के बाद जो है वो लोग मैन होल में किसी हाल नहीं करते। अगर कितना भी इमरजेंसी है तो YSRTP कायद देवेंद्र रेड्डी ने ऐलान किया कि हुजूराबाद असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में रियासत के 200 बेरोज़गार नौजवान नामजदगियाँ दाखिल करेंगे ताकि रियासती हुकूमत पर 2 लाख मुलाजिमतों के एलामिया को जारी करने के लिए दबाव डाला जा सके। देवेंद्र रेड्डी आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इंदिरा शोभा ने पार्टी छोड़ दिया है तो पार्टी को इस बात से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने हफ्ते के रोज़ मीडिया को बताया कि पार्टी में शामिल होना और छोड़ना कायदीन का ज़ाती फ़ैसला है।
उन्होंने इंदिरा शोभा पर तनकीद करते हुए कहा कि इंदिरा शोभन को पार्टी में एक अहम ओहदा देने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि पार्टी कारकुनों को लीडर बनाना ही पार्टी का वलीन मकसद है। वाज़ेह रहे कि YSRCP की अहम कायद इंदिरा शोभा ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़ा का खत सदर YSR पार्टी शर्मिला को रवाना कर दिया गया है। इंदिरा शोभा ने कहा कि वो रियासत तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तीफ़ा दे रही हैं। लीडर शर्मिला जी पिछले छः हफ्ते से निरुद्योग निराहार दीक्षा कर रहे थे। पिछले छः निराहार दीक्षा में जहाँ नौजवान बच्चे जहाँ पर सुसाइड कर लिए, वो गांव जाके वो फैमिलीज़ को थोड़ा सपोर्ट दिला के गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रख के ये रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन के लिए पूरे नौजवान तेलंगाना के नौजवान पूरे जो इंतज़ार हो रहा, उसके बारे में अगला निरुद्योग निराहार दीक्षा मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट में लिंगापुर दंडेपल्ली मंडल लिंगापुर विलेज में होगा, जहाँ पर बुकिया नरेश करके एक नौजवान आदमी 25 साल का नौजवान जो सुसाइड किया, वो गांव गुजारे वहाँ। तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद ज़िले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। पेंचकलपेट मंडल के लोडपल्ली सुल्लुगोपल्ली रोड इलाके में सुबह के औकात में शेर नज़र आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान कई मरतबे शेर नज़र आया, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई है। 2 माह पहले लोडपल्ली में इस शेर ने 3 जानवरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद करीबी देहातों के अवाम में खौफ पाया जाता है। एक शख्स की जानिब से इस शेर का वीडियो लिया गया, जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शेर को सड़क पर चलता हुआ देखा जा सकता है। अमेरिकी लड़की और आंध्र प्रदेश का लड़का जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी के अटूट बंधन में बंध गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी ज़िले के कुपलावारीगुडेम का गांव के रहने वाले एन नारायण राव और उषा रमणी का बेटा शिवशंकर मुलाजिमत के सिलसिले में अमेरिका गया था। वो वर्जीनिया में 8 साल से मुलाजिमत कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसका तारुफ अमेरिकी लड़की मिलेशिया से करवाया और दोनों में मोहब्बत हो गई। शिवशंकर ने इस बात से अपने वालिदैन को वाकिफ़ करवाया और शादी की इजाज़त मांगी। इब्तिदा में इसके वालिदैन ने उस शादी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, ताहम उसने अपने वालिदैन को किसी तरह इस शादी के लिए रजामंद कर लिया। इस तरह इन दोनों की शादी हिंदू रस्म व रिवाज के साथ अंजाम पाई। रियासती हुकूमत ने चूहों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लू ट्रैप पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने कहा कि चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू ट्रैप का इस्तेमाल इंतहाई जालिमाना है। ग्लू ट्रैप के इस्तेमाल से चूहों को जिस्मानी इज्जत पहुंच रही है। रियासती हुकूमत मवेशियान ने इस सिलसिले में रियासती महकमे मवेशियान ने इस सिलसिले में एक खुसूसी सर्कुलर जारी किया है और हुकाम को इस सिलसिले में पाबंदी के निफाज के लिए इक़दाम करने का हुक्म जारी किया। अवाम को तजवीज़ दी गई है कि चूहों को पकड़ने के लिए दीगर रिवायती तरीक़ों का इस्तेमाल करें। शादनगर में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर 200 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लेते हुए अवाम में शऊर बेदार किया। बाइक रैली का मकसद तेलंगाना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। हेलमेट पहने हुए लोगों में आगाही पैदा करने के लिए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम और मुकामी अंजुमनों के साथ मिलकर शादनगर इलाके में बाइक रैली निकाली। शादनगर एसीपी कौशालकर, शमशाबाद ट्रैफिक एसीपी विश्व प्रसाद, शादनगर म्यूनसिपल कमिश्नर डी लावण्या, म्यूनसिपल चेयरमैन नरेंद्र, तेलंगाना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बानी डॉक्टर चिंता पटला वेंकटाचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रैली में हिस्सा लेने वाले अफराद ने रोड सेफ्टी से मुतालिक पैगाम के साथ कार्ड्स थामे हुए शादनगर म्यूनसिपल स्टेडियम से शादनगर क्रॉस रोड म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस से होते हुए हाजी पल्ली पहुंची। रैली शादनगर में आई रघुरामा और मोटरसाइकिल की मौजूदगी में मुनाकिद की गई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।